आज तारीख है 25 सितंबर और आज हम अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंत्योदय दिवस। अब इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन 25 सितंबर 1916 को जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय जो 1937 में आरएसएस से जुड़े और बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वो जनसंघ की स्थापना करते हैं, बाद में जनसंघ के अध्यक्ष भी बनते हैं और यही जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमको दिखाई देती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद बहुत तेजी से जनसंघ का विस्तार करने में इनकी भूमिका रही। ये जाने जाते हैं अपने एक सिद्धांत के लिए। दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सिद्धांत है बच्चा, एकात्म मानववाद। क्या है? एकात्म मानववाद। आप पिछले 11 साल से बीजेपी सरकार की नीतियों को देखेंगे तो यह सिद्धांत आपको उसमें दिखाई देगा। आप एनालाइज करना है इस चीज को। अब एकात्म मानववाद की 3 बड़ी बातें हैं। सबसे पहले है स्वदेशी अर्थव्यवस्था। स्वदेशी अर्थव्यवस्था। उपाध्याय जी कहते थे कि हमें स्वदेशी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए, यानी हमारी इंडस्ट्री हो, हमारा बाजार हो, हमारे उद्योग हैं और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े, यानी हम दूसरों पर निर्भर ना रहें। पूंजीवाद और साम्यवाद को भारत के अकॉर्डिंग सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करना चाहिए। दूसरा इस सिद्धांत में आता है बच्चा सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता मतलब हर भारतीय जाति, धर्म, जेंडर, इन सब मतभेदों से ऊपर उठ करके एक मजबूत समाज बने, यानी हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, छुआछूत है, जातिवाद है, इन सबको खत्म कर देना चाहिए। उनका ऐसा मानना था। और तीसरा उनका सिद्धांत है बच्चा, वो है क्या है? अंत्योदय। और अंत्योदय का मतलब क्या होता है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भी समुचित विकास होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से या तो गरीबी में फंसा हुआ है या सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार है या आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार है, जब तक उस व्यक्ति का विकास नहीं होगा समुचित राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। तो अंत्योदय की विचारधारा ये कहती है कि समाज में अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति का भी हमें विकास करना है, उसे शिक्षा देनी है, उसे आर्थिक संपन्नता देनी है, उसे भोजन का अधिकार देना है, उसे सारे के सारे संसाधन, उसकी उपलब्धता उस तक सुनिश्चित होनी चाहिए। यही अंत्योदय कहलाता है।